सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यहाँ पर मैं स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दैट इज ऑल्सो योनेसिस। सुबह में उठ के योनेसिस को डेली प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बहुत सारा दिक्कत होगा। मैं कम से कम 50 को कि 60 को योनेसिस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। पहले देख लो आप, ठीक है, कैसे योनेसिस को पढ़ा जाता है। एंड जो आपको वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको एक तो कॉपी में लिख के रख के उसको गूगल में सर्च करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके एंटोनिम एंड सिनोनिम उसको देखो, जैसे कि ना बाद में आप देख सकते हो व्हाट इज द वैल्यू, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर कैसा करके पढ़ोगे, दैट इज यू वॉक इनटू एन आर्ट म्यूजियम एंड इन द फर्स्ट रूम देयर इज a huge block of chocolate that someone has chewed on. The sign says not to touch it, but out of the corner of your eye you catch another visitor taking a bite. Further on is a pile of wrapped hard candy surrounded by viewers. So someone else walks over and takes a candy and unwraps it and pops it into their mouth. So people look around uncertainly. The guard seems indifferent and a few gingerly take a candy फ्रॉम द पाइल बिफोर मूविंग ऑन। सो यहाँ पर देखो यार, ज़्यादा टफ तो है नहीं, लेकिन बात फिर भी क्या होता है ना, कभी कोई वर्ड समझ में नहीं आता है। तो ओके, तो यहाँ पर देखो, अबव द एंट्रेंस ऑफ द नेक्स्ट रूम द टेक्स्ट ऑन द वॉल सेज इन ऑर्डर टू एंटर द रूम यू मस्ट ह्यूम ट्यून, एनी ट्यून विल डू। सो ए गार्ड स्टैंड्स वेयर they are watching, listening, turning to a different doorway, and you find another obstacle, two naked people facing each other, and the only way to pass through is turn on the body sideways, squeeze between them, and you chose the humming. So यहाँ पर देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बिकॉज रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज क्या होता है नहीं सब, जब सिचुएशन के ऊपर डिफिकल्टीज का ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा एंड 4 पैराग्राफ्स विल बी देयर एंड उसमें से क्वेश्चन आएगा, मतलब कौन क्या क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर बीच में से उठा के पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज बेसिकली म्यूजियम। ओके, सो म्यूजियम का कॉन्सेप्चुअल आर्ट का फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे, जब आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज को पढ़ने लगोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रीड यूनिवर्सिटीज एंड यू हैव टू डू द बेस्ट, आपको समझ में आ जाएगा एवरीथिंग। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, डेली यू हैव टू रीड यूनिवर्सिटीज। ओके, so once again thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you, best of luck, god bless you guys. Let's hope for the best. Thank you.